फ्रेंड्स, माय चैनल क्रिएटर प्रिया विद लॉ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज मैं आपको बताऊंगी सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 13 का रूल 6। रूल 6 क्या कहता है? रूल 6 कहता है एंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट एज एडमिसेबल इन एविडेंस, यानी कि साक्ष्य में अग्रह होने के कारण नामंजूर दस्तावेजों पर पृष्ठांकन यानी कि एंडोर्समेंट, जहां उस दस्तावेजों को जिन पर साक्ष्य के रूप में दोनों पक्षकार जिन पर निर्भर करते हैं न्यायालय द्वारा कोर्ट के द्वारा अग्रह कर देता है, इन रेलिवेंट या इन एडमिसेबल ठहरा देता है कोर्ट। तो उस केस में जो रूल 4 है उसके रूल 4 का सब रूल 1 का खागा यानी कि ABC वह और उसके पर्टिकुलर्स उस जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर लिखे जाएंगे और रिजेक्शन का ग्राउंड्स लिखा जाएगा और इसे जज के द्वारा साक्षित किया जाएगा। तो ये कहता है रूल 6। रूल 7 क्या कहता है? रूल 7 कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ एडमिटेड एंड रिटर्न ऑफ रिजेक्शन डॉक्यूमेंट्स, जो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, ग्रहण कर लिए गए हैं दस्तावेज, उसके अभिलेख में यानी कि रिकॉर्ड में सम्मिलित किया जाएगा और जो नामंजूर कर दिए गए हैं, रिजेक्ट कर दिए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। हर ऐसी डॉक्यूमेंट्स जो एक्सेप्ट कर ली गई है एविडेंस में, वह रूल 5 के अधीन मूल प्रति के स्थान पर उसकी प्रति रखी गई है, वहाँ उसकी जो कॉपी है, जो प्रति है, वो बाद के अभिलेख का भाग होगी, यानी कि वह एक रिकॉर्ड होगी। और जो दस्तावेज जो उसका सब रूल 2 कहता है कि जो दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट जो साक्ष्य में ग्रहण नहीं की गई है, जो रिकॉर्ड में नहीं आई है, उसको जो जिस पक्षकार ने उसे पेश किया था उसे वापस लौटा दी जाएगी। ये कहता है रूल 7। क्लियर है? रूल 8। रूल 8 क्या कहता है? रूल 8 कहता है कोर्ट में ऑर्डर एनी डॉक्यूमेंट टू बी इम्पाउंडेड, न्यायालय किसी दस्तावेज के परिबद्ध किए जाने का आदेश दे सकेगा यदि न्यायालय को लगता है कि इस बात के लिए कि पर्याप्त हेतुक है, पर्याप्त कॉज ऑफ एक्शन है, कॉज ऑफ है कि जिससे दिखाई दे रहा है कि जो बात है उसके समक्ष पेश की गई जो डॉक्यूमेंट्स है वही है। इस ऑर्डर के रूल 5 या 7 में या ऑर्डर 7 के रूल 17 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी अवधि के लिए या ऐसी शर्तों के अधीन जो न्यायालय ठीक समझे परिबद्ध किए जाने पर न्यायालय के किसी अधिकारी की अध्यक्षता में रखे जाने के लिए ऑर्डर कर देगा। ये कहता है रूल 8 ऑर्डर 13 का। रूल 9 क्या कहता है? रूल 9 कहता है रिटर्न ऑफ एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स, जो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं डॉक्यूमेंट्स उनको लौटाया जाना, बाद में केस में अपने द्वारा पेश की गई या अभिलेख में सम्मिलित की गई यानी कि रिकॉर्ड में एक्सेप्ट कर ली गई है ऐसी दस्तावेज यानी ऐसे डॉक्यूमेंट्स को वापस लेने की वांछा, यानी कि अगर कोई पक्षकार या पार्टी उसको वापस लेने के लिए कहती है, कोई भी व्यक्ति चाहे वह बात का पक्षकार हो या ना हो, उस दस्तावेज को तब तक कि नियम 8 रूल 8 के अधीन परिबद्ध कर दी गई है वापस प्राप्त करने का हकदार, जब जहां बात ऐसा है जिसमें अपील अनुज्ञात है, यानी कि जो अपील हो सकती है उस केस में, वहां उस समय होगा जब बात का निपटारा हो चुका है, तभी वो डॉक्यूमेंट्स वापस किया जाएगा। सेकंड है जहां बात ऐसा है जिसमें अपील अनुज्ञात है यानी कि अपील की जा सकती है, वहां उस समय होगा जब न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपील करने का समय बीत चुका है और अपील नहीं की गई है, या यदि अपील की गई है तो उस समय होगा जब अपील निपटा दी गई है यानी अपील सॉल्व हो चुकी है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वो वापस की जाएगी। परंतु इस रूल में विहित जो समय है, किसी भी समय दस्तावेज लौटाया जा सकेगा यदि उसकी वापसी के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति समुचित अधिकारी हो, यानी कि पब्लिक ऑफिसर हो, या बात के पक्षकार की दशा में मूल के स्थान पर रखने के लिए प्रमाणित प्रति परिदत्त करता है, यानी कि जो कॉपी है जैसे कि साइन की जाती है जज के द्वारा और पर्टिकुलर्स लिखे जाते हैं उसके वो परिदत्त करता है वो कॉपी, तब वो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल लौटा दी जाएगी। या किसी अन्य व्यक्ति की दशा में ऐसी मामूली प्रति परिदत्त करता है जो ऑर्डर 7 के रूल 17 के उपनियम 2 में वर्णित रीति से परीक्षित मिलान की गई और प्रमाणित है, और यह वचन देता है कि यदि उससे ऐसी अपेक्षा की गई तो वह मूल को पेश करेगा जो ओरिजिनल है। जब उसको कहा गया कि ओरिजिनल पेश कीजिए तो वो पेश कर देगा अगर ये बात कहता है जो पार्टी है या पक्षकार है, तो जो दस्तावेज है जो डॉक्यूमेंट्स है वो कोर्ट वापस लौटा देगी। परंतु यह और भी
कि ऐसी कोई दस्तावेज नहीं लौटाई जाएगी जो डिक्री के बल पर पूर्णतः शून्य या निरुपयोगी कर दी गई है। जो डिक्री कर दी गई है, जजमेंट कर दिया गया है और जो डॉक्यूमेंट्स पेश की गई थी वो नल एंड वॉइड हो चुकी है, तो वो डॉक्यूमेंट वापस नहीं की जाएगी। सेकंड है, साक्ष्य में ग्रहित दस्तावेजों की वापसी पर उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा रसीद दी जाएगी। जो साक्ष्य के लिए जो एविडेंस दी गई थी उसे वापस, एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स दी गई थी उसे वापस करने के पर जो व्यक्ति है वो उसकी एक्सेप्टेंस की रिसीप्ट देगा। ये कहता है रूल 9। रूल 10, रूल 10 क्या कहता है? रूल 10 कहता है कोर्ट में सेंड फॉर प्रॉपर फॉर्म इट्स ऑन रिकॉर्ड और फॉर्म अदर कोर्ट्स। न्यायालय स्वयं अपने अभिलेख में से या अन्य न्यायालयों के अभिलेख में से एक कागज़ मंगवा सकता है। न्यायालय इसमें प्रेरणा से, यानी कि खुद या किसी भी पार्टी के वाद के पक्षकार, जो केस के जो पार्टी है उसके आवेदन पर जो कोर्ट में अभिलेख है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको मंगवा सकता है कार्रवाई के लिए और निरीक्षण कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है। इस नियम के अधीन रहते हुए हर आवेदन पर जब तक कि जो कोर्ट है अन्यथा निर्देश ना दे दे, एक ऐसे शपथ पत्र द्वारा समर्थन किया जाएगा जिसमें यह दर्शित होगा कि उस बात में जिसमें आवेदन किया गया है वह अभिलेख कैसे तात्विक है, यानी कि किस तरह से उसकी ज़रूरत है, उसका फैक्ट से रिलेटेड है, और यह है कि आवेदक अयुक्तियुक्त विलंब और व्यय के बिना उस अभिलेख की या उसके ऐसे भाग की जिसकी उसे आवश्यकता है सम्यक रूप से अधिप्रमाणीकृत प्रति अभिप्राप्त नहीं कर सकता है, या यह है कि मूल की पेशी न्यायालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक है, यानी जो मूल है, जो ओरिजिनल है डॉक्यूमेंट, उसको कोर्ट में पेश करना बहुत ज़रूरी है, तो उस केस में कर सकता है। सब रूल 3 कहता है कि इस नियम की कोई बात किसी भी ऐसी दस्तावेज को जो बाद में साक्ष्य के विधि के अधीन अग्राह्य होती, साक्ष्य में उपयोग करने के लिए न्यायालय के समर्थन बनाने वाली नहीं समझी जाएगी। ये कहता है रूल 10। रूल 11 क्या कहता है? रूल 11 कहता है प्रोविजन एज टू डॉक्यूमेंट्स अप्लाइड टू मटेरियल ऑब्जेक्ट। दस्तावेजों से संबंधित उपबंधों का भौतिक पदार्थों को लागू होना। दस्तावेजों के संबंध में उसमें अंतर्विष्ट उपबंध साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य सभी अन्य भौतिक पदार्थों को जहाँ तक हो सके लागू होंगे। तो फ्रेंड्स, क्लियर है रूल 11। तो ये ऑर्डर 13 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अदर ऑर्डर रिलेटेड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।